आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। आज की तारीख में पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा जल रहा है। मुर्शिदाबाद और 24 परगना जिले में हुई हिंसा से लोगों की मौत हुई। 500 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। हिंसा में 150 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिंसा में घर छोड़ने वाले लोग रोते बिलखते रहे, लेकिन उनकी ही सरकार ने उनके दुख दर्द और पीड़ा को नजरअंदाज किया। यहाँ के सारे घर जला दिए गई है, सारी दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। और जो तोड़ फोड़ होता 4 घंटे से पहले पुलिस का कोई नाम निशान नहीं, और पुलिस स्टेशन यहाँ से 1 कदम भी दूरी नहीं है। पुलिस स्टेशन के दूरत्व तो 1 कदम भी नहीं है। पुलिस का कोई काम ही नहीं है। हम लोगों का घर, ये लोगों का मकान उकान सब कुछ जला दिया, और हम लोगों का घर में भी टंकी उनकी सब ये किया। और ये बगल में मेरा देवर का घर में टोटो सब जला दिया, और ढील पत्थर तो मरते हैं सब कोई, और उधर तो दुकान उकान सब कुछ जला दिया पूरा। और जैसे काउंसिलर गया, काउंसिलर का जाने का 5 मिनट भी नहीं हुआ, सब पत्थर शुरू हो गया। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता की जगह उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते तो क्या होता? दरअसल हम सब ने पिछले 8 सालों में देखा है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हमेशा कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी और दंगों पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त नीतियां अपनाई। किसी भी आतंकी अपराधी या फिर दंगाई की हिम्मत नहीं है कि यूपी में हिंसा फैला सके। जो भी इस तरह की हरकत में लीन पाया गया उस पर सख्त कार्रवाई की गई। 15 अप्रैल को सीएम योगी ने मुर्शिदाबाद को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बंगाल जल रहा है, वहाँ की मुख्यमंत्री चुप हैं, दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मारेंगे। देखिए उनका पूरा बयान। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए, और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है, और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है, कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा का कनेक्शन बांग्लादेश में बैठे चरमपंथी संगठनों से जुड़ा रहा है। पश्चिम बंगाल हिंसा पर गृह मंत्रालय को केंद्रीय एजेंसियों ने जो शुरुआती जानकारी दी है, उसमें अवैध तरीके से दाखिल हुए बांग्लादेशियों की हिंसा में अहम भूमिका मानी जा रही है। चलिए देखते हैं योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था सुधारने वाली प्रमुख नीतियों को। पहला, बुलडोजर नीति।
योगी आदित्यनाथ का दूसरा नाम ही बुलडोजर बाबा है। कुख्यात अपराधियों और माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे कानून का डर बढ़ा और अपराधियों के मन में प्रशासन का खौफ बैठा। हालांकि बुलडोजर नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई, लेकिन ये भी सत्य है कि इस नीति से अपराधियों में खौफ बैठा। दूसरा, एनकाउंटर पॉलिसी। योगी राज में यूपी में 8 सालों में 227 कुख्यात अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और 1 लाख से ज्यादा जेल भेजे गए। इससे अपराधियों में डर और आम लोगों में विश्वास बढ़ा। तीसरा, गुंडा गैंगस्टर एक्ट का बड़ा प्रयोग। कानून का डर पैदा करने के लिए इन धाराओं का भरपूर इस्तेमाल किया गया। गुंडों की संपत्तियां जब्त कर जनता की भलाई के लिए काम में लगाई गई। अब सवाल है कि वक्त कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे क्या इंटरनेशनल साजिश है? क्या सीमा पार से पश्चिम बंगाल के जरिए भारत की शांति में खलल डालने की कोशिश हो रही है? और क्या यूपी में जिस तरह से उपद्रवियों और दंगाइयों पर सीएम योगी ने नकेल कसी है, तो क्या बंगाल में भी योगी मॉडल से ही हिंसा पर विराम लगेगा? हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दस्तक टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।